प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ चुके थे, ये वृद्ध संधि भाग 1 हमने देख लिया था और उदाहरण पढ़ना था। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे उदाहरण पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वृद्ध संधि का सूत्र क्या है। वृद्धिरेचि है ना, वृद्धिरेचि है। वृद्धिरेचि में आपकी ये 2 पद हैं। अगर हम रा का विसर्ग बनाएंगे तो इधर वृद्धि पद निकल आएगा और ये एचि, ठीक। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आपके दीर्घ आ, ऐ और औ हैं और एच आपका प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ, औ आते हैं, ठीक। और इस सूत्र में इको यणच सूत्र से गुण संधि का जो सूत्र है आद गुणा, उससे आत की अनुवृत्ति लिया गया है। अतः सूत्र कहता है कि यदि आत के बाद में एच आएगा तो वृद्धि हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, ये देखिए आपका आत है, आत प्लस एच अर्थात ए, ऐ और ओ, औ आएगा तो वृद्धि संज्ञक वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण आपके ये 3 हैं। इसको मैंने और सरल कर दिया है कि यदि आ या आ के बाद में ए, ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा और ये आ या आ के बाद में ओ, औ आएगा तो औ हो जाएगा। औ क्यों हो जाएगा ये आपको बताया गया है कि ये कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अतः दोनों के स्थान पर कंठ तालु ऐ आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, और उसी प्रकार ये भी इसका उच्चारण स्थान कंठ और इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, अतः दोनों के स्थान पर कंठोष्ठ औ आया है जो वृद्धि संज्ञक आपका वर्ण है। तो ये सब हम लोगों ने पहली क्लास में देख लिया था, आज उदाहरण देखना शेष है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि शब्द दिया है तथा प्लस एव। तथा प्लस एव है, तथा के था में है दीर्घ आ, है ना, और इधर एव में आपका ए है। ये आपका आत है, ये आपका एच है और दोनों के स्थान पर क्या होगा, दोनों वर्ण अपने अपने स्थान से जाएंगे तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक ऐ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, ये हो जाएगा तथैव हो जाएगा, है ना, तथैव हो जाएगा। अब देखिए शब्द दिया गया है एकता प्लस एव। अब दा में है आपका दीर्घ आ और अगर हम उसको निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऐसे दा हमारा हलंत हो जाएगा और आगे एव है ना। तो ये जो हृस आ है ये ए से मिलकर ऐ हो जाएगा, तो ऐ की मात्रा लग जाएगी इस पर, आगे वा लिख देंगे और इसको हलंत हटा देंगे। उसी प्रकार है सर्वदा प्लस एव, है ना, तो ये हो जाएगा सर्वदा आपका ऐसे हो जाएगा। आगे इसमें क्या है, एव है और ये आपका आत है ना, ये एच है और दोनों अपने स्थान पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, है ना। तो अब इधर सिर्फ वा बचा हुआ है, हम इस तरह लिखते नहीं हैं, व्यंजन के आगे जब कोई स्वर आता है तो हम उस पर उसकी मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये सर्वदैव हो जाएगा ऐसे। उसी प्रकार तत्र प्लस एव, अब यहाँ है हृस्व आ और ए से जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये तत्रैव हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद दिन है, दिन प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, दिनैक्य हो जाएगा। भाई आ निकलेगा ना, हमारा हलंत हो जाएगा, इधर एक में ए से मिलेगा तो ये ऐ हो जाएगा, तो इसी ना पर ऐ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा दिनैक्य हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 है ना। तो अब हम देखिए कि का में से आ को निकाल लिए तो का हमारा ऐसे हो गया और आगे क्या है, ए है और जब इधर आपका आ ए से मिलेगा तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, तो ऐ जो है हम इस पर उसकी मात्रा लगा देंगे, आगे का लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा।
है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, 9 प्लस ऐश्वर्य दिया है, 9 प्लस ऐश्वर्य। अब आ निकालेंगे, वह हमारा हलंत हो जाएगा, और ऐसे देखो हलंत हो गया, आ हमने निकाल लिया। आगे क्या है, आगे है ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य है। और जब इससे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये हमारा है आत है ना, ये हमारा आत है, और ये हमारा एच है, और ये जो हुआ है वृद्धि हुआ है। इसको आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि ये जो आई है यही आपका आई यहाँ आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं आया है। ये आपका एच है और ये क्या है, आपका वृद्धि है। और आप ये भी मत समझिए कि एच का जो ए है ये कोई अलग है, या वृद्धि का जो आई है ये कोई अलग है, अलग नहीं है, ये आपका एक ही है। जैसे एक व्यक्ति के कई रूप होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है तो वह किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, किसी का वो पति भी है, लेकिन है तो वो एक ही ना। तो उसी प्रकार जो आपका ये आई है ना, ये जो आपका आई है ये आपका एक ही है, अलग अलग नहीं है। यही आपका संयुक्त स्वर है, और यही आपका एच प्रत्याहार में भी आपका यही आई आएगा। और वृद्धि संज्ञक जो आई है ये भी आपका वही है, अलग नहीं है। बस यहाँ आप नियम को न भूलिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर है आपका आत है ना, ये आत का आपका आ है, और ये एच का आई है, और यहाँ जो आया है वो वृद्धि संज्ञक आपका आई आया हुआ है। ठीक, फिर देखिए कि अब ये देखो, अब ये वह आपका है हलंत। अब आई की मात्रा किस पर लगाएंगे, इस पर लगा देंगे, तो ये सब अब हमारा हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि दोनों के स्थान पर हुआ है ना। तो इसको और पास में लिख दें तो ये हो जाएगा नवैश्वर्य हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य हो जाएगा, है ना, देवैश्वर्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया, धर्म प्लस ऐक्य के बराबर क्या हो जाएगा, धर्मैक्य हो जाएगा, है ना, धर्मैक्य हो जाएगा, ये धर्मैक्य हो गया। उसी प्रकार महा प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वरी हो जाएगा, है ना, महेश्वर हो जाएगा। और आप लोग भी इन शब्दों को जोड़िए, और हम भी लिख रहे हैं, देखिए आप अपना भी अभ्यास करिए कि सही आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये 1 प्लस औषधि, अब यहाँ पर है आ, है ना, और ये औ से जब मिलेगा तो ये वृद्धि संज्ञक ये औ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बनौषधि, है ना, बनौषधि हो जाएगा। और ये आपका औ, और यहाँ से ये ना में हलंत लगा, ये आ दोनों मिलकर क्या बन गया, औ बन गया, ये वृद्धि संज्ञक औ बन गया। अब उसी ना पर औ की मात्रा आगे ये सधि जोड़ दिया गया है ना, ये ठीक। उसके बाद उसी प्रकार आपका परम प्लस औषध हो जाएगा, क्या होगा, परम प्लस औषध से हो जाएगा परमौषध हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर दिया गया है महा प्लस औदार्य, है ना, महा प्लस औदार्य क्या बन जाएगा, अब यहाँ से दीर्घ आ हटेगा और यहाँ से औ हटेगा, दोनों के स्थान पर ये वृद्धि संज्ञक औ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा महौ, है ना, अब आगे क्या है, दार्य हो जाएगा। ठीक, फिर शब्द दिया गया है महा प्लस ओज। अब ये देखिए शब्द क्या है, महा है ना, प्लस क्या है, ओज है, ओज है। अब यहाँ देखिए कि ये आ यहाँ से हट जाएगा, ये ओ यहाँ से हट जाएगा, और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब हा हलंत है, अब इसी पर हम औ की मात्रा लगा देंगे। हमने आपको बताया ही था कि ये
आपका आत है और ये एच है और दोनों मिलकर क्या हो गया, वृद्धि संज्ञक औ हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, महोज हो जाएगा, है ना, महोज हो गया। उसके बाद जल प्लस ओस, है ना, तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व आ है कि नहीं, यहाँ ह्रस्व आ है और ये ओ है, और जब दोनों अपने स्थान से हटेंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, ये दाल है और ये क्या है, चावल है, और ये क्या है, खिचड़ी है, क्योंकि दोनों मिलकर दोनों हट गए हैं तब जाके ये बना हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जलौश हो जाएगा, है ना, जलौश हो जाएगा। और एक चीज़ गुण संधि में हमने बताया था कि भाई वैसे भी आप वर्णमाला में पढ़ चुके हो, है ना, कि जो आपका ये औ बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, ये आ प्लस ओ के योग से बना हुआ है, आ प्लस ओ के योग से औ बना हुआ है। तो यदि आ के बाद में ओ आएगा तो क्या बनेगा, औ ही तो बनेगा, कि इसके सिवा और कुछ बन ही नहीं सकता था। इसीलिए पाणिनि ने कहा कि आ के बाद में जब ओ आएगा तो औ हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आप संयुक्त स्वर पढ़ ही चुके हो कि ये आ प्लस ई के योग से बना हुआ है, ये आ प्लस ए के योग से बना हुआ है, ये आ प्लस ऊ के योग से बना हुआ है, और ये आ प्लस औ के योग ओ के योग से बना हुआ है। तो यही होना ही था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब आ के बाद में ओ आएगा तो औ हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए दिया है उष्ण प्लस ओदन, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ आ हटेगा और यहाँ पर ओ हटेगा और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उष्णोदन हो जाएगा। उष्णोदन, उष्ण मतलब गर्म, ओदन मतलब भोजन या चावल, है ना। तो अब उसी प्रकार देखिए जलौषधि देख लीजिए क्या हो जाएगा, जल प्लस औषधि से जलौषधि हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, जलौषधि हो गया। फिर दिया गया है विश्व प्लस ऐक्य बराबर, अब यहाँ से आ हटेगा, यहाँ से ऐ हटेगा और दोनों के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि संज्ञक ऐ हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये विश्वैक्य हो गया, विश्वैक्य हो गया, है ना। उसी प्रकार रमा प्लस ऐश्वर्य, है ना, तो ये हो जाएगा रमैश्वर्य हो जाएगा, ये रमैश्वर्य। आगे अब यही लिख देंगे रमैश्वर्य, ये ऐसे हो जाएगा रमैश्वर, आगे इधर ये रमैश्वर हो गया। भाई यहाँ से आ गया, यहाँ से ऐ और दोनों के स्थान पर ऐ हो गया है ना। और स्वा प्लस ऐच्छिक बराबर क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक हो जाएगा, है ना। ये वह हलंत है और उस पर जब ऐ की मात्रा लग जाएगी, भाई ये है आप, ये क्या है, ये जो इसमें आ है ये आपका है दाल और ये क्या है, ये चावल है और दोनों को मिलाकर आपने बनाया है खिचड़ी ऐ, है ना। तो अब दाल चावल हटेंगे, कहने का अर्थ है कि अब ऐसा नहीं है कि आपको आपने बनाया खिचड़ी और खाने के लिए दाल चावल भी मिले, तो संभव नहीं है भैया। लेकिन ये भी है कि अगर दाल चावल आपके पास ना रहता तो खिचड़ी आपकी बनती भी ना, इसलिए यहाँ आ का होना ज़रूरी है और यहाँ आई का होना ज़रूरी है, तभी जाके खिचड़ी बनेगी। तो अब यहाँ से वही है, आई हट गया और आ हट गया और वह हलंत हो गया, उस पर ऐ की मात्रा लगा दिए। अब आगे क्या लिखेंगे, ये ऐच्छिक, तो ये बन गया आपका स्वैच्छिक बन गया, ठीक। और यहाँ पर देखिए शब्द क्या दिया गया है, लोकैषणा दिया है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ऐसे शब्द दिया है तो आप सीधे वहीं से आप तोड़ सकते हैं। कैसे, जहाँ पर आपका स्वर है संधि वहीं से टूटती है ना भाई, या तो गुण स्वर होगा या तो वृद्धि स्वर होगा या तो दीर्घ स्वर होगा। तो आप देखेंगे जहाँ पर आपका दीर्घ स्वर है
संधि वहीं से टूटेगी, या तो आपका गुण रहेगा, है ना, तो या तो वृद्धि रहेगा। तो आप यहीं से उसको अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आय दिया हुआ है, अब आप आय को आप जब निकाल लेंगे, ये आय को निकाल लेंगे तो इधर क्या हो बचेगा, इधर लोक बचेगा ऐसे, और इधर क्या बचेगा, सड़ा बचेगा, है ना, ऐसे बचेगा। तो अब आप जान रहे हैं कि आई हमारा कैसे बना हुआ है। इधर आ तो होना चाहिए था और इधर एच ही होना चाहिए था, तो इधर आप आत कर दें, ये अब इसमें आ गया, और इधर आप ए लिख दीजिए, तो इसका विच्छेद यही हो जाएगा, लोक प्लस एषणा हो जाएगा। उसी प्रकार दिया है शुभैसी, अब हाँ शुभैसी है, तो अब आप लोग उसको तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ये शुभ प्लस एसी बराबर हो जाएगा शुभैसी। अब यहाँ से आ, यहाँ से ए मिलकर ऐ हुआ है। अब आप लोग अगर देखेंगे, दोनों पार्ट को आप देखेंगे तो बहुत सरल आपको लगेगा, और जो कभी भी संधि नहीं पढ़ा होगा उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यण संधि नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद आप सबका।